हाँ बात सुनो है ना, चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है टिश्यू। हाँ टिश्यू। टिश्यू 9th क्लास का पढ़ रहे हैं है ना, 9th क्लास का टिश्यू। अच्छा, इसमें ना दोनों टिश्यू है ना, प्लांट टिश्यू भी है इसी चैप्टर में और एनिमल टिश्यू भी है ना, तो दोनों की बात करेंगे। टिश्यू होता क्या है? टिश्यू आप नॉर्मली जानते हैं क्या? ग्रुप ऑफ सेल्स को बोलते हैं टिश्यू। किसको बोलते हैं? है ना, ग्रुप ऑफ सेल्स को टिश्यू बोलते हैं, है ना, ठीक है, इतना तो जानते हैं ना। ग्रुप ऑफ सेल्स को टिश्यू बोलते हैं जो कुछ खास काम कर रहे होंगे ना, है ना, कोई स्पेसिफिक काम को अंजाम कर रहे होंगे ना, अंजाम दे रहे होंगे, है ना। ग्रुप ऑफ सेल्स जो कोई खास काम कर रहे हैं उनको बोलते हैं टिश्यू, है ना। टिश्यू है ना, प्लांट टिश्यू भी हो जाएगा यहाँ पे, प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू हो जाएगा, और एनिमल टिश्यू हो जाएगा, एनिमल। 9th क्लास का चैप्टर है ना, प्लांट टिश्यू एनिमल टिश्यू। अच्छा, प्लांट टिश्यू में, प्लांट के अंदर दो तरह के टिश्यू हैं, है ना। एक टिश्यूज तो ऐसे हैं जो डिवाइड करते रहते हैं हमेशा, है ना, डिवाइड करते रहते हैं क्योंकि प्लांट की ग्रोथ जो होती है वो एक खास टाइम के लिए नहीं होती, वो बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है ना। बट हमारी ग्रोथ क्या है ना, 17 के बाद, 18 के बाद, 19 के बाद, 20 के बाद रुक जाती है ग्रोथ, है ना। हमारी बोन्स का साइज रुक जाएगा, है ना, चीज़ें हमारी, है ना, हाइट वगैरह रुक जाती है ना, 18 के बाद रुक जाती है ना। अच्छा, तो यहाँ पर तो ग्रोथ लिमिटेड है, बट यहाँ पर ग्रोथ होती रहती है, होती रहती है, होती रहती है। तो यहाँ पर जो टिश्यूज़ हैं वो एक टिश्यूज़ तो यही काम के लिए बना दिए कि भैया ग्रोथ करती रहो, है ना। उनको बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, डिवाइडिंग सेल्स से बने हुए टिश्यू, है ना, उनको बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या हो जाएगा? ऐसे टिश्यूज जो किससे बने, जो ऐसे सेल्स से बने हैं जो सेल्स लगातार क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, है ना, लगातार क्या कर रहे हैं, डिवाइड किए जा रहे हैं। हाँ जी, है ना, तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, है ना। और दूसरा क्या हो जाएगा, कुछ अब जब डिवाइड करेंगे तो ऐसा थोड़ी कि भी डिवाइड किए, मान लो 100 सेल्स हैं, हाँ 100 सेल्स हैं, 100 सेल्स डिवाइड किए 200 बन जाएंगे, तो क्या अब ये 200 डिवाइड करेंगे तो 400 बन जाएंगे, तो बवाल हो जाएगा, है ना। सब डिवाइड ही करते रहेंगे तो फिर काम कौन करेगा, नहीं है मेरे। तो जब ये डिवाइड करते हैं टिश्यूज़, तो डिवाइड करने के बाद मान लो 100 सेल्स से 200 सेल्स बन गए, तो 200 सेल्स अब सोचेंगे बैठ के कि भाई क्या किया जाए, है ना। अब ऐसा है कि 100 को बैठा लो यहाँ पर साइड में, ये दोबारा डिवाइड करेंगे और हम चल रहे हैं कुछ काम करने चलते हैं लोग, है ना, रोजी रोटी, है ना, खाना वाना उठाकर लेकर आते हैं, है ना, पानी लेकर आते हैं नीचे से, कहाँ से, है ना, ये भी तो काम है, फोटोसिंथेसिस भी तो करना है, प्लांट है तो फोटोसिंथेसिस करना है ना, और भी काम कर रहे हैं, है ना, फूड को स्टोर करना है ना, कलर देना है ना, फ्लावर को, है ना, लीफ के पास ग्रीन कलर है तो वहाँ पर क्लोरोप्लास्ट होगा, है ना। तो क्या तो कुछ टिश्यूज ऐसे हैं जो अब काम करेंगे ना, तो यहाँ पर डिसाइड करेंगे, मान लो 100 सेल्स थे जो डिवाइड कर रहे थे, डिवाइड करके 200 बनाए, अब 100 करेंगे दोबारा से डिवाइड, लेकिन 100 बोलेंगे भाई हम काम करने जा रहे हैं, है ना, हम बनेंगे जाइलम, हम बनेंगे फ्लोएम, हम पानी को नीचे से उठाकर लेकर आएंगे और पत्तियों को देंगे। तो पत्तियों में भी कौन से सेल्स हैं, कुछ ऐसे सेल्स हैं जो फोटोसिंथेसिस करेंगे, वो सेल्स भी डिवाइड नहीं कर रहे हैं, हाँ जी, वो सेल्स भी डिवाइड नहीं कर रहे हैं। जो पत्तियों में फोटोसिंथेसिस करने वाले सेल्स बैठे हुए हैं वो भी डिवाइड नहीं कर रहे हैं, वो भी परमानेंट हैं। कौन है वो? परमानेंट जॉब है उनकी, क्या है, परमानेंट जॉब है ना। तो ये इनका काम निर्धारित हो गया कि भैया आज से आपको यही काम करना है, ये आपकी ड्रेस है, ड्रेस पहन लो, है ना, और काम करने लग जाओ, ये काम है, आज से ये काम करोगे, है ना। आज से तुम्हारा काम है फोटोसिंथेसिस करना, फोटोसिंथेसिस करोगे। आज से तुम्हारा काम है स्टोर करना फूड को, स्टोर करो फूड को, साइड में बैठ जाओ, स्टोर करो फूड को। तुम्हारा काम है पानी को उठाकर लेकर आना, जाइलम फ्लोएम। तो यहाँ पर ये जो टिश्यूज़ है ना, जाइलम फ्लोएम हो गए या फोटोसिंथेसिस करने वाले सेल्स, है ना, या फूड को स्टोर करने वाले सेल्स, वो सब कौन है, वो परमानेंट है ना। तो कुछ सेल्स ऐसे हैं जो बार बार डिवाइड करते रहेंगे और डिवाइड करके, ऐसा नहीं, डिवाइड करके जो सेल्स बनेंगे 200, मान लो 100 सेल्स थे तो 200 सेल्स जो बनेंगे उसमें से 50 क्या हो जाएंगे, हाफ क्या हो जाएंगे, परमानेंट बन जाएंगे, और हाफ दोबारा से डिवाइड करेंगे क्योंकि ग्रोथ भी तो करनी है। तो ये क्या बन गए, ये हो गए परमानेंट, यानी कि मेरिस्टेमेटिक से ही क्या बनते हैं, परमानेंट टिश्यू बनते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर मेरिस्टेमेटिक आप लोकेशन के बेसिस पे डिसाइड कर सकते हो। देखो जैसे कि, है ना, मान लो इस तरह से एक प्लांट है, देख रहे हैं, ये प्लांट है,
ये ज़मीन, ये प्लांट का ऊपर वाला पार्ट, ये प्लांट का नीचे वाला पार्ट, इसको रूट बोलते हैं, इसको शूट बोलते हैं, है ना, शूट। इसको बोलेंगे रूट सिस्टम, रूट, और इसको बोलेंगे शूट। शूट में कौन कौन आ जाएगा? शूट में स्टेम आ जाएगा, ब्रांचेस आ जाएंगी, लीव्स आ जाएंगी, फ्लावर आ जाएगा, फ्रूट आ जाएगा, सीड आ जाएगा, ये सब। यानी कि प्लांट का वो पार्ट जो ज़मीन से ऊपर है वो क्या कहलाएगा? शूट। और जो ज़मीन के नीचे उसको क्या बोलेंगे? रूट। खत्म बात, ठीक है। यहाँ पर शूट के टिप पर, यानी कि बिल्कुल टिप पर और बिल्कुल नीचे टिप पर, ये बड़ी होगी नहीं होगी रूट, कुछ देर में ऐसी हो जाएगी, कुछ देर बाद, फिर थोड़ी देर बाद ऐसी हो जाएगी, देर बाद मतलब कुछ टाइम बाद, यानी कि ग्रो कर रही है ना। तो यहाँ पर ना, यहाँ पर बिल्कुल टिप पर क्या है? सेल्स हैं, है ना। और कैसे सेल्स हैं? डिवाइड करने वाले सेल्स हैं, है ना। तो यहाँ पर मेरिस्टेमेटिक है, क्या है? मेरिस्टम है, कौन है यहाँ पर? मेरिस्टम। इस तरह के मेरिस्टम को बोलते हैं टिप पर मिलने वाले मेरिस्टम, है ना, एंड पर मिलने वाले मेरिस्टम, नीचे एंड पर या पर ऊपर एंड पर, इनको बोलते हैं एपिकल मेरिस्टम। एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बोलो, है ना, है ना। ये कहाँ मिल रहे हैं? टिप पर मिल रहे हैं, टिप पर मिल रहे हैं ना, या तो स्टेम के टिप पर या पर रूट के टिप पर, ठीक। अच्छा, दूसरा क्या होता है? तो क्या करेंगे? ये लंबाई को बढ़ाएंगे, इंक्रीज करेंगे लेंथ, है ना, समझ में आ रही बात, है ना। अभी खाली मैं टेबल बना रहा हूँ, है ना। दूसरा होता है जो, देखो यहाँ पर इस तरह से स्टेम होता है ना, स्टेम होता है, ऐसे होता है स्टेम, देखो मैं बनाता हूँ, बनाता हूँ, दिख रहा है? ये स्टेम में इस तरह से यहाँ पर नोड्स होते हैं, क्या होते हैं? इस तरह की देखिए चीज़ें नसेनी के ऊपर होती है, इस तरह की, है ना। नसेनी किस चीज़ से बनी है? बैम्बू, है ना। बैम्बू एक प्लांट होता है, उससे बनी होती है नसेनी, है ना, ठीक है। तो इस तरह से है ना। गन्ने पे भी होता है ऐसा, है ना। तो ये जो चीज़ दिख रही है ना, ये चीज़, है ना, जो रिंग्स दिख रही है यहाँ पर, रिंग्स, है ना, इन रिंग्स को बोलते हैं नोड, NODE, नोड, है ना। रिंग्स है ना, गांठे टाइप की, है ना, गांठे टाइप की, नोड्स बोले हैं, क्या बोले हैं? नोड्स, NODE, नोड, है ना। और ये भी नोड हो जाएगा फिर तो, है ना, ये भी नोड हो जाएगा, है ना। दोनों नोड से बीच के स्पेस को क्या बोलेंगे? बीच के लिए वर्ड समान होता है इंटर। क्या वर्ड समान होता है? इंटर। तो इसको बोलेंगे इंटर नोड, नोड के बीच की चीज इंटर नोड, है ना, सिंपल। ये समझ आ रहा है? तो ये कहाँ मिलेंगे? यहाँ पर कुछ सेल्स मिल रहे हैं, यहाँ पर क्या हो रहे हैं? यहाँ पर कुछ सेल्स हैं जो डिवाइड कर रहे हैं और जो दोनों नोड्स के बीच की दूरी बढ़ा रहे हैं। यानी कि जब नया नया प्लांट निकलेगा ना, तो उसके नोड्स बहुत करीब करीब होंगे, समझ लो। जो नया नया प्लांट निकलेगा उसके नोड्स बहुत करीब करीब होंगे, और जैसे जैसे प्लांट थोड़ा सा मैच्योर होता जाएगा तो क्या होगा? नोड्स की बीच की दूरी बढ़ती जाएगी, तो स्टेम में लंबा होगा। क्या होगा? स्टेम लंबा होगा। इनको बोलते हैं इंटर कैलरी मेरिस्टम। कहाँ पर प्रेजेंट होंगे? इंटर नोड्स में। दूसरा हो गया। तीसरा होता है जिसको बोलते हैं लेटरल मेरिस्टम, लेटरल मेरिस्टम, है ना। ये तीन तरह का हो गया ना। एपिकल समझ में आ रहा है, लेंथ बढ़ा रहा है, ये भी लेंथ बढ़ा रहा है। अच्छा, ये क्या है? तो इसको, हाँ, ब्रेथ बढ़ाएगा ना, लेटरल। अब लेटरल मतलब लेटरल साइड्स में, है ना। अब लेटरल साइड्स कैसे देखेगी? तो लेटरल साइड ऐसे नहीं दिखेगी, लेटरल साइड काट के दिखेगी। तो इसको काटो या फिर इसको काटो, इसको काटोगे तो ऐसे दिखेगा, है ना। तो यहाँ पर सेल्स होंगे कुछ, यहाँ पर, है ना। ये जब डिवाइड करेंगे तो इस तरह से बढ़ती बढ़ेगी, समझो। यहाँ पे नंबर ऑफ सेल्स बढ़ेंगे ना, तो इस तरह से चौड़ाई बढ़ेगी, सिंपल सी बात, है ना। तो ये वाले सेल्स कौन से हैं? ये है लेटरल मेरिस्टम, है ना। ये कौन है? ये है इंटरकैलरी मेरिस्टम। कहाँ पर प्रेजेंट है? इंटर नोड्स में, है ना। और ये क्या है? एपिकल मेरिस्टम, रूट के टिप पर और शूट के टिप पर। ये कहानी, है ना। फिर परमानेंट जब हो जाएंगे ना सेल्स, तो परमानेंट होने के बाद दो तरह के सेल्स होते हैं, है ना। एक होते हैं सिंपल, एक होते हैं कॉम्प्लेक्स। सिंपल और एक होते हैं कॉम्प्लेक्स। सिंपल का मतलब क्या होगा? सिंपल मतलब सरल, है ना। सिंपल मतलब, तो क्या मतलब सिंपल? सिंपल चीज़ें जब दिखेंगी, है ना, मान लो ये दीवार बनी है ईंटों से, है ना, ईंटें सब एक शेप की हैं, है ना, सिंपल सी लग रही है ईंट, है ना, दीवार, है ना। बट यहाँ पे ईंट एक चौकोर सी लगी हो, एक रेक्टेंगल लगी हो, एक ट्रायंगल में ईंट लगी हो, एक गोला आकार, है ना, सर्कुलर शीट हो, ईंट हो, है ना। तो अलग अलग शेप की ईंट लगी हुई है, तो देखने में लगेगा कॉम्प्लेक्स, है ना। तो अगर ये दीवार अलग अलग तरह के शेप की ईंटों से मिलकर बनी है तो क्या लगेगा? तो देखने में लगेगा कॉम्प्लेक्स, है ना। तो उसको बनेंगे कॉम्प्लेक्स, यानी कि डिफरेंट टाइप के सेल्स से मिलके बनने वाला टिश्यू, है ना। तो ऐसा टिश्यू जो अलग अलग शेप के सेल्स हैं, है ना, उनसे मिलके बना है, तो उनको बोलेंगे, यानी कि कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या हो जाएगा? डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स। क्या हो जाएगा? डिफरेंट, है ना। वर्ड का मतलब समझिए ना, वर्ड का मतलब, कॉम्प्लेक्स का मतलब हो जाएगा डिफरेंट
टाइप्स ऑफ सेल्स, है ना। अच्छा कौन सा कॉम्प्लेक्स है, परमानेंट टिश्यू का पार्ट है ना, तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। अच्छा परमानेंट का मतलब काम फिक्स हो गया है, परमानेंट का मतलब क्या हो गया, है ना, सेम फंक्शन, है ना। यहाँ पर फंक्शन डिसाइड है, क्या हो चुका है, फंक्शन डिसाइड, डिसाइड की स्पेलिंग क्या होती है, फंक्शन डिसाइड हो गया, क्या हो गया, फंक्शन डिसाइड हो चुका है ना। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू बोलूंगा इसको मैं, डिवाइडिंग सेल्स नहीं है ना, और इसको क्या बोलूंगा, सिंपल परमानेंट टिश्यू। सिंपल मतलब सिंगल टाइप्स ऑफ सेल्स, सिंगल टाइप्स ऑफ सेल्स, समझ में आ रही है इसमें नहीं, सिंगल टाइप्स ऑफ सेल, है ना। यानी कि जितने भी सेल्स होंगे वो सब चौकोर 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 या गोल 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 गोल, है ना। सबका शेप क्या होगा, है ना, सेम जैसे लेंगे, सब सिमिलर लेंगे, सेल्स कैसे होंगे, सिमिलर। तो सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। अच्छा तो ये दो तरह का हो गया, बहुत बढ़िया। ये कॉम्प्लेक्स टिश्यू का दो टाइप हो गया, है ना। अब जो सिंपल वाला है ना उसमें तीन आते हैं, एक होता है पेरेन्काइमा, ये होता है पेरेन्काइमा, फोटोसिंथेसिस करते हैं सेल्स, ये होते हैं, है ना। जो सेल्स फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं ना वो ये होते हैं। इनका दो काम है, एक तो फोटोसिंथेसिस करना, एक खाने को स्टोर करना, है ना। तो एक दो काम याद रखोगे इसका, स्टोर करता है फूड, है ना, क्या करता है, स्टोर फूड करता है। अच्छा इसके दो टाइप होते हैं, बता दूं यहीं पे, इसके दो टाइप होते हैं, पेरेन्काइमा का दो टाइप है ना, पेरेन्काइमा का दो टाइप है ना। एक होता है जिसके अंदर क्लोरोफिल होता है ना, तो उसको बोलेंगे क्लोरिन काइमा। क्लोरिन की स्पेलिंग क्या होगी, क्लोरिन CHOL, सही है ना, क्लोरिन काइमा, क्लोरिन सही है ना, क्लोरिन काइमा, CHYMA। क्लोरिन काइमा क्या हो जाएगा, ये ऐसे क्लोरोफिल हैं, ये ऐसे पेरेन्काइमा हैं जिनके पास क्लोरोफिल मिलेगा, तो इनका काम क्या हो जाएगा, फोटोसिंथेसिस सेल होंगे, नहीं होंगे, फोटोसिंथेटिक सेल्स होंगे, फोटोसिंथेसिस करेंगे तो हम बोल सकते हैं फोटोसिंथेटिक सेल्स, या फिर फोटोसिंथेटिक, हाँ जी, फोटोसिंथेटिक पेरेन्काइमा, है ना। दूसरा होता है एरेन्काइमा, एरेन्काइमा मतलब इनके अंदर एयर फील्ड होगा, तो ये मिलेंगे एक्वेटिक जगह में, है ना, जो एक्वेटिक एल्गी वगैरह होगा या प्लांट होगा, है ना, ताकि ये फ्लोट करवाए, है ना, प्लांट को फ्लोट, है ना, जब हवा भरी होगी तो बलून फ्लो करता है ना, इस वजह से ना, तो ये बॉयंसी प्रोवाइड करेंगे, क्या करेंगे, बॉयंसी समझते हैं, पानी में अगर आप किसी चीज़ को डालते हैं या अपना हाथ ही डालो, है ना, तो आपको, अच्छा आप खुद ही कूद जाओ पानी में तो आपको हल्का फील होगा, है ना, क्यों हो रहा है, क्योंकि जब आप पानी में जाते हैं तो पानी भी ऊपर आपके ऊपर क्या लगाता है, एक फोर्स लगाता है ना, उसको बोलते हैं बाइंड फोर्स, क्या बोलते हैं, बाइंड फोर्स, है ना, वो अपथ्रस्ट बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, अपथ्रस्ट, है ना, ऊपर की तरफ एक परपेंडिकुलर फोर्स लगता है। वो क्यों लगता है, क्योंकि तुम पानी से गुस्सा वो ले रहे हो ना, मतलब तो पानी में गई तो पानी थोड़ा सा डिस्प्लेस हो जाता है, आर्किमेटिक प्रिंसिपल पढ़ा है 9th में, आर्किमेटिक्स प्रिंसिपल अभी नहीं पढ़ा, पढ़ोगे ना, है ना। असल में ना हम जब भी पानी में जाते हैं, है ना, तो हमारा पानी में जितना बॉडी का पार्ट गया है अंदर, हमारी बॉडी, हम पूरा डूबे मान लो पानी में, तो हमारा पूरा बॉडी का पार्ट चला गया ना अंदर, तो उतना ही पानी बाहर निकल गया होगा, नहीं समझ आया, मतलब बाहर नहीं निकला होगा, मतलब ये है कि जितने आप अंदर चले गए उतना ही पानी ऊपर चला गया, या फिर अगर पानी पूरा भर रखा है टब में फुल, तो पानी उतना निकल जाएगा बाहर, जितना पानी बाहर निकल गया, टब है ना, टब में आप कूद गए पूरे, तो आपका जितना वॉल्यूम होगा बॉडी का वो अंदर गया पानी के, तो पानी पूरा भर रखा था ऊपर तक, तो उतना ही पानी बाहर चला गया होगा, तो जितना पानी बाहर चला गया उस पानी का जितना वेट है उतना ही फोर्स नीचे से लगता है ऊपर, समझ आ रही कुछ, इसको बोलते हैं आर्किमेटिक प्रिंसिपल्स, हाँ, यानी कि आप पानी में, आपका जितना वॉल्यूम है आप पूरे चले गए पानी के अंदर, एक ड्राम भर के रखा है आपने फुल, तो ड्राम में बहुत बड़ा था, है ना, इतना बड़ा था, है ना, वो पूरा भर के रखा है आपने, है ना, और आप चले गए उसके अंदर, ड्राम के अंदर, है ना, तो आपका जितना वॉल्यूम है बॉडी का, वॉल्यूम, मास नहीं, वॉल्यूम, जितना वॉल्यूम है आपकी बॉडी का उतना पानी निकल गया होगा बाहर ड्राम में से, है ना, तो वो मास जो निकला है ना बाहर, उसका जितना वेट होगा उतना फोर्स लगेगा आपके ऊपर, ऐसा कुछ है ना। खैर, तो हम बोल रहे हैं क्या, ये क्या करेगा, ये बॉयंसी प्रोवाइड करेगा, क्या करेगा, बॉयंसी की स्पेलिंग क्या होती है,
बॉयंसी प्रोवाइड करेगा, है ना, या है ना क्या करेगा, फ्लोट करवाएगा, क्या करेगा, हेल्प इन फ्लोटिंग, हेल्प इन फ्लोटिंग में हेल्प करेगा, हेल्प इन फ्लोटिंग, हेल्प इन फ्लोटिंग जी, ठीक है। अच्छा, दूसरा इसका टाइप होता है, ये पहला पढ़ा हमने ना, दूसरा होता है क्या, दूसरा होता है कॉलिन गामा, कॉलिन गामा। ये वहाँ मिलेगा जहाँ पर थोड़ी सी लचक है प्लांट में, है ना, पत्तियाँ वगैरह ऐसे, है ना, या बारीक या नई नई स्टेम्स निकली हैं अभी, ताज़ी स्टेम लकड़ीदार हो जाएगी बाद में थोड़ी देर, है ना। जब प्लांट थोड़ा सा मैच्योर कर जाएगा तो स्टेम लकड़ी वाले बन जाएगा, थोड़ा सा हार्डनेस हो जाएगी उसके अंदर, फिर नहीं हिलेगी वो, है ना। अभी ताज़ी निकली एक ब्रांच, तो उसको आप करेंगे लगी वो, है ना, तो वो अभी नई बनी है ना अभी, है ना, अभी थोड़ी सी कमज़ोर सी है ना, जैसे ये है ना, ये उस तरह की चीज़ होगी, है ना। तो जैसे कार्टिलेज है ना, ये कार्टिलेज बोलते हैं इसको, ये चबनी हड्डी है ना, कार्टिलेज, है ना। तो ये क्या है, कार्टिलेज, है ना। तो कार्टिलेज में जैसे फ्लेक्सिबिलिटी है, तो वैसी फ्लेक्सिबिलिटी कौन देगा यहाँ पर प्लांट के अंदर, तो कॉलिन गामा कार्टिलेज की तरह है, ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी देगा। तो कहाँ मिलेगा, लीफ में मिलेगा, है ना, ताज़ी ब्रांचेस में मिलेगा, है ना, यंग ब्रांचेस बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, है ना। तो क्या करेगा ये, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है। कहाँ मिलेगा, हाँ, लीफ में मिलेगा, या फिर न्यू या यंग बोल सकते हो, यंग ब्रांचेस, न्यू या यंग ब्रांचेस। अच्छा, तीसरा होता है स्क्लेरिन गामा, स्क्लेरिन गामा, ये क्या होता है जी, स्क्लेरिन गामा ये क्या होता है, ये हार्डनेस प्रोवाइड करेगा ना, क्या करेगा, हार्ड होते हैं ना, क्या होते हैं, हार्ड होते हैं, है ना। रिजिडिटी प्रोवाइड करेगा, क्या करेगा, रिजिडिटी क्या होती है, हाँ, कि सख्त है ना, सख्त है ना, रिजिडिटी मतलब कि बहुत ज़्यादा रिजिडिटी प्रॉपर्टी होती है कि, है ना, हम अपना शेप चेंज नहीं करेंगे, है ना। 9th क्लास में अपने स्टार्टिंग में शायद पढ़ाओ, है ना, रिजिडिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, है ना, कंप्रेसिबिलिटी, है ना। कोई ऑब्जेक्ट है जो कंप्रेस नहीं हो रहा है तो उसको बोलते हैं कंप्रेसिबिलिटी, है ना। कंप्रेस हो रहा है तो कंप्रेसिबिलिटी, है ना। कोई कंप्रेस हो जाता है ना, कंप्रेसिबिलिटी। सॉलिड नहीं होते कंप्रेस, तो ये सॉलिड होंगे, है ना। ये क्या होंगे, ये रिजिडिटी प्रोवाइड करेंगे, मतलब इनका शेप चेंज नहीं होगा, है ना, शेप चेंज इनका नहीं होगा। तो ये क्या है, रिजिड है, क्या है, रिजिड बोलते हैं इस चीज़ को, रिजिड या रिजिडिटी बोलते हैं इस प्रॉपर्टी को, रिजिड बोलते हैं चीज़ को। रिजिडिटी क्या हो जाएगी, प्रॉपर्टी, रिजिडिटी हो गई। ये कहाँ मिलेगा, तो मेन जो तना है ना, जो हाँ मेन ब्रांच है लकड़ीदार, है ना, मेन वुडी स्टेम, ट्रंक जिसको बोलते हैं आप, ट्रंक, पेड़ का तना इतना बड़ा होता है ना, ट्रंक, छोड़ो, ट्रंक बोलते हैं आप उसको, क्या बोलते हैं, ट्रंक। पेड़ का जो मेन तना है ना, इतना बड़ा सा, है ना, उसको नहीं हिला सकते आप, है ना, वो नहीं हिलेगा, तो वहाँ मिलेगा। या फिर बीज वगैरह होते हैं ना कुछ, वो भी बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं, बीज वगैरह होते हैं, सीड्स होते हैं, है ना, वो भी बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं ना, तो वहाँ पर मिलेगा, तो सीड्स में मिलेगा। तो ये हो गया है ना। बात करते हैं कॉम्प्लेक्स की। कॉम्प्लेक्स में कुछ बात नहीं करनी है ज़्यादा, है ना। कॉम्प्लेक्स में एक है जाइलम और एक है फ्लोएम, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम जानते हो, जाइलम के अंदर भी 4 कंपोनेंट्स होते हैं, बात कर लेंगे उसकी, है ना। लेकिन ये क्या करता है, ये वाटर कंडक्ट करता है, क्या करता है, वाटर कंडक्शन में हेल्प करता है, वाटर कंडक्शन करता है जाइलम, है ना। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में मैडम बात सुनिए, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू का मतलब क्या है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल से मिलकर बना होगा। कौन कौन से सेल से बात करेंगे, है ना, शायद करीबी होगी आपने, क्या कि जाइलम पेरेन्काइमा, जाइलम फाइबर्स, है ना, ट्रैकीड वेसेस, है ना, तो वो सब यहाँ होंगे। तो जाइलम क्या है ना, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है जो क्या करेगा, वाटर कंडक्ट करेगा। और फ्लोएम क्या है, फ्लोएम क्या जी, फ्लोएम एक कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है जो क्या करेगा, फूड कंडक्ट करेगा ना, फूड कंडक्ट फ्लोएम फूड कंडक्ट कर रहा है ना, नाम भी मिल रहा है, फ्लोएम फूड, है ना, और जाइलम वाटर। ठीक है, बात करते हैं किसकी, इनकी बात सही से करेंगे और एनिमल टिश्यू की बात करनी है ना। एनिमल टिश्यू पे चलते हैं, है ना। देखो यहाँ फंक्शन डिसाइड किया गया, तो परमानेंट टिश्यू का मतलब क्या है, फंक्शन परमानेंट बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो, फंक्शन डिसाइड का मतलब क्या है, फंक्शन ऑफ परमानेंट है, क्या है ना। तो फंक्शन
परमानेंट क्या चीज, फंक्शन परमानेंट है ना, क्या चीज परमानेंट, फंक्शन, काम दे दिया उनको। हाँ तो ये हो गया प्लांट टिश्यू, ये होगा प्लांट टिश्यू पूरा ना, है ना। मेरिस्टेमेटिक परमानेंट, मेरिस्टेमेटिक में एपिकल, इंटरकैली, लेटरल, जगह मैंने बता दी कहाँ कहाँ पर हैं। फिर परमानेंट, परमानेंट में क्या चीज़ परमानेंट है, फंक्शन परमानेंट है ना। और सिंपल परमानेंट हो सकते हैं और कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं। सिंपल का मतलब है सिंगल टाइप ऑफ सेल्स, कॉम्प्लेक्स का मतलब है बहुत अलग अलग तरह के सेल्स से बना हुआ टिश्यू, ठीक है, अलग अलग डिज़ाइन का, है ना, अलग अलग टाइप के सेल्स, ठीक है। चलो फिर यहाँ पेरेन्काइमा, कोलिनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, है ना, इनकी बारे में थोड़ी बात कर ली। ये दो तरह का है, कोलिनकाइमा और एरेन्काइमा, है ना। एरेन्काइमा में एयर भरी होगी, फ्लोटिंग करवाएगा, एक्वेटिक प्लांट्स में मिलेगा, कहाँ मिलेगा, फाउंड इन, कहाँ मिलेगा, तो फाउंड इन एक्वेटिक प्लांट्स, लिख लो इसको, इस बात को भी यहीं पे, है ना, फाउंड इन एक्वेटिक प्लांट्स, है ना। फ्लोटिंग में हेल्प कराएगा, बायंसी प्रोवाइड करेगा, है ना। कोलिनकाइमा कहाँ मिलेगा, ये तो सब जगह मिलेगा। कोलिनकाइमा कहाँ मिलेगा भाई, ये क्लोरिनकाइमा, सॉरी क्लोरिनकाइमा कहाँ मिलेगा, प्लांट्स में मिलेगा ही मिलेगा, है ना, क्योंकि प्लांट्स क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, तो ये तो चाहिए ही भैया प्लांट्स को, अनिवार्य चीज़ है ना। जहाँ पर भी ग्रीन पार्ट होगा प्लांट का वहाँ मिलेगा, है ना। तो फाउंड इन ग्रीन पार्ट ऑफ प्लांट, देखो ऐसे लिख दिया मैंने, फाउंड इन ग्रीन पार्ट ऑफ प्लांट, ग्रीन पार्ट ऑफ, बोलो है ना, ग्रीन पार्ट ऑफ प्लांट, तो प्लांट के ग्रीन पार्ट में मिलेगा, तो लिख दिया मैंने, है ना। इसको ऐड करो यहीं पे। उसके बाद कॉम्प्लेक्स वाले के बारे में बात करिए हमने कि जाइलम है और फ्लोएम है। जाइलम क्या कर रहा है, वाटर कंडक्ट, और फ्लोएम क्या कर रहा है, फूड कंडक्ट। उसके बाद बात करते हैं एनिमल टिश्यू की। किसकी बात करेंगे अब, एनिमल टिश्यू की बात करेंगे, है ना। चले तो एनिमल टिश्यू 4 तरह का होगा, हटाओ उसको। हाँ तो बात करते हैं एनिमल टिश्यू की ना, ये भी इंट्रो ही चल रहा है ना। एनिमल टिश्यू, एनिमल टिश्यू, हल्की सी बात कर लेते हैं एनिमल टिश्यू की कि क्या क्या होते हैं, किस तरह के होते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि 4 टाइप्स के होते हैं। कितने होते हैं, 4 टाइप्स के। एनिमल टिश्यू कितनी तरह का हो जाएगा, हाँ 4 टाइप्स के एनिमल टिश्यू हैं। सारे एनिमल्स में, तुम भी तो एनिमल्स हो, है ना, है ना, तुम भी एनिमल्स हो, है ना। बाहर जो कुत्ता है वो भी एनिमल है ना, जो कुत्ता रोड पे है, कुत्ता मतलब गाली नहीं होती है ना। जो बाहर कुत्ता डॉग है वो भी क्या है, वो भी एनिमल है। तो उसके बाद भी कितनी तरह के टिश्यू मिलने वाले हैं, बेसिक 4 तरह के टिश्यू, है ना। एलिफेंट के अंदर भी कितनी तरह के मिलेंगे, डॉल्फिन में भी कितनी तरह के मिलेंगे, है ना, व्हेल में भी कितनी तरह के मिलेंगे, टाइगर में भी कितनी तरह के मिलेंगे, 4, है ना। तो ये सारे एनिमल्स की बात हो रही है, सिर्फ आपकी बात नहीं हो रही, ठीक है। तो जितने भी एनिमल्स हैं उसमें 4 तरह के टिश्यू मिल रहे हैं, जिसमें से पहला होता है, उसको बोलते हैं एपिथेलियल, है ना, एपिथेलियल टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू। दूसरा होता है, थोड़ी सी बात कर लें एपिथेलियल के बारे में, हल्की सी जान लें एपिथेलियल का मतलब क्या होता है ना। एपी का मतलब क्या होता है, एपी का मतलब होता है अपॉन, है ना। थीलियल का मतलब होता है ग्रो, और टिश्यू का मतलब होता है टिश्यू। तो अपॉन ग्रो टिश्यू क्या मतलब, है ना। एपिथेलियल टिश्यू वो टिश्यूज हैं जो टिश्यूज के ऊपर ग्रो करते हैं। क्या है एपिथेलियल टिश्यू, है ना, मान लो ये टिश्यू है, क्या है टिश्यू, और टिश्यू के ऊपर क्या ग्रो कर रहा है, ये सेल्स, ये ग्रो कर रहे हैं सेल्स। देखो जी, देखो मतलब समझो इसका, है ना। ये एक टिश्यू है पहले से, यहाँ पर ये टिश्यू है ना, ये जो डब्बा बनाया मैंने, ये जो डब्बा बनाया मैंने, ये क्या है, ये टिश्यू है एक, और उसके ऊपर ये कौन है, ये टिश्यू। तो टिश्यू के ऊपर टिश्यू ग्रो कर रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, एपिथेलियल। जब टिश्यू के ऊपर टिश्यू ग्रो करता है तो उसको बोलते हैं एपिथेलियल। इसका नाम बोल रहा है ना, अपॉन ग्रो टिश्यू, है ना। तो ऐसे टिश्यूज जो टिश्यूज के ऊपर ग्रो कर रहे हैं उनको बोलेंगे, ये देखो हमारा डर्मिस है ना, हमारे स्किन जो है वो एक टिश्यू है, और उसके ऊपर कौन है, ये एपिडर्मिस है ना, ये क्या है एपिथेलियल टिश्यू। ये सरफेस पे जो है ना ये एपिथेलियल टिश्यू है ना। मुंह के अंदर सब क्या है एपिथेलियल, नाक के अंदर एपिथेलियल, यानी कि एपिथेलियल कहाँ मिलेगा, सरफेस पे। ये सरफेस है, ये सरफेस है ना, ये देखो ये सरफेस है, ये सब एपिथेलियल है, ये पूरा पूरा बॉडी पे क्या है एपिथेलियल, है ना। अच्छा, और ये बकल कैविटी के अंदर क्या है एपिथेलियल, नहीं हमारे, है ना। तो जहाँ पर भी आपको सरफेस या कैविटी मिल रही है वहाँ पर कौन होगा, एपिथेलियल। तो कहाँ मिलेगा, प्रेजेंट ऑन सरफेस एंड कैविटी एंड बॉडी कैविटीज एंड बॉडी
कैविटीज। तो बॉडी कैविटीज के अंदर और सरफेस के ऊपर क्या मिलेगा? एपिथेलियल। नाम बोल रहा है इसका, क्योंकि ना कहाँ ग्रो करेगा, है ना, टिश्यू के ऊपर ग्रो करेगा एक और टिश्यू, उसको बोलेंगे एपिथेलियल टिश्यू। ठीक, नाम समझ में आ गया? नाम समझ में आ गया? दूसरा बात करते हैं, कनेक्टिव टिश्यू। दूसरा होता है, या अभी कनेक्टिव की बात नहीं करते ना, बात करते हैं मस्कुलर की। मस्कुलर, क्योंकि कनेक्टिव में थोड़ा सा हम अच्छे से बात कर लेंगे ना, क्योंकि वो बड़ा होता है। मस्कुलर टिश्यू क्या हो जाएगा? मस्कुलर टिश्यू मसल्स हो जाएंगी, है ना। क्या होते हैं ये? सेल्स होते हैं, मसल्स। मसल्स क्या होते हैं? मस्कुलर टिश्यू होती है ना, बहुत सारे सेल्स से मिलकर बना हुआ है, बहुत सारे, है ना। और वो सेल्स क्या हैं? वो सेल्स प्रॉपर्टी रखते हैं इस चीज़ की। सर बात सुनिए, वो जो सेल्स हैं वो किस चीज़ की प्रॉपर्टी रखते हैं? रेशे की तरह होंगे ना, है ना, रेशे टाइप के सेल्स होंगे ना, बारीक बारीक सिलेंड्रिकल, है ना। वो किस चीज़ की प्रॉपर्टी रखते हैं? वो प्रॉपर्टी रखते हैं कॉन्ट्रैक्ट होने की और रिलैक्स होने की। क्या प्रॉपर्टी रखते हैं? कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स। यानी कि मैं अपना मूवमेंट जो कर रहा हूँ मसल्स की वजह से कर रहा हूँ या बोन की वजह से? मैं अपना हाथ उठाऊंगा अगर यहाँ से, तो ये बोन की वजह से उठाऊंगा, मसल की वजह से, ब्रेन की वजह से? नहीं समझ रहे, है ना, मतलब ज़्यादा हो गया है ना। मतलब सिग्नल तो ब्रेन से आया ना, मुझे हाथ उठाना है तो सिग्नल कहाँ से आया? ब्रेन से। ब्रेन ने सिग्नल कहाँ दिया? मसल्स को। और मसल ने क्या बोला? मसल ने इसको कॉन्ट्रैक्ट किया। मसल ने क्या किया? मसल ने, ये मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगी, ये जैसे जैसे मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो क्या होगा, है ना। लीवर सिस्टम देखा है, दरवाज़ा खोला अपने आप बंद होता है, ऊपर लगा होता है लीवर, एक देखा है। अरे फ्रिज का डोर होता है ना, उसको खोला अपने आप बंद होता है ना। क्या मसला है? ये है लीवर मैकेनिज्म, है ना। यही तो काम कर रही है मसल भी। यानी कि हाथ जो उठा रहा हूँ मैं उठा रहा हूँ, बट मसल क्या कर रही है? मसल काम कर रही है, क्या कर रही है? मसल काम कर रही है इसको खींचने का। तो इस हड्डी को, है ना, उठाने का काम कौन कर रही है? मसल। मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगी इस तरह से, इस तरह से, तो हड्डी क्या कर रही है? उठ रही है ना। और सिग्नल कहाँ से आ रहा है? ब्रेन से, है ना। क्योंकि मैंने सोचा कि मैं हाथ उठाता हूँ, चलो मैं देख रहा हूँ कितनी चीज़ें हो रही हैं, है ना। मैंने पहले सोचा कि हाथ उठाऊँ, उठ गया हाथ, है ना। ये कैसे हुआ कि ब्रेन से सिग्नल आया कि भैया, पहले मैंने सोचा कि हाथ उठाता हूँ, है ना, तो फिर ब्रेन से सिग्नल आया कहाँ पर? ऐसे करके ब्रेन से सिग्नल आया कहाँ पर? सर न्यूरॉन्स का कनेक्शन है। यानी कि एक चीज़ और है न्यूरॉन्स का कनेक्शन, वो होता है नर्वस टिश्यू। क्या होता है? यानी कि मैंने जब सोचा तो यहाँ से एक सिग्नल आया न्यूरॉन्स के थ्रू, इलेक्ट्रिकल सिग्नल होता है। क्या होता है? बिजली दौड़ती है उसके अंदर बाकायदा। अब वो कैसे, तो वो समझना है अगर आपको, तो 11th में पढ़ेंगे आप उसको, ना, कि कैसे असल में इलेक्ट्रिसिटी क्या सच में दौड़ रही है, कि हाँ सच में दौड़ रही है ना। पोटेंशियल क्रिएट होता है वहाँ पर न्यूरॉन्स के अंदर। तो न्यूरॉन्स एक ऐसे सेल्स हैं जिनके अंदर पोटेंशियल वगैरह क्रिएट होता है और उसका पोटेंशियल चेंज होता है, इलेक्ट्रिसिटी वहाँ पर फ्लो करती है ना, आइंस की फॉर्म में। करंट तो है नहीं ना ऐसा कुछ खास, बिजली तो है नहीं, तो आइंस होते हैं ना, आइंस, नेगेटिव पॉजिटिव आइंस होते हैं, नहीं सुना? जैसे सोडियम आयन होता है ना, पोटेशियम आयन होता है ना। तो इनसे क्या होता है? इनसे क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है वहाँ पर, है ना। खैर छोड़ो। तो यहाँ से सिग्नल आया मसल पे, और मसल को क्या सिग्नल दिया कि भैया कॉन्ट्रैक्ट करो। क्या करो? कॉन्ट्रैक्ट। तो मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रही है और ये बोन उड़ गया। तो असल में क्या कर रही है? मसल हेल्प कर रही है इसको मूव कराने में। और मूव कौन कर रहा है? मूव कर रहा है बोन, है ना। हाथ ही तो उठा मेरा, है ना। तो बोन मसल्स दोनों रिक्वायर्ड हैं मूवमेंट के लिए। बोन्स भी जरूरी हैं और मसल्स भी। अगर मसल्स नहीं होंगी तो सिर्फ बोन्स से क्या करोगे? कुछ नहीं कर पाओगे ना। कौन उठाएगा, है ना? मसल्स उठाएंगी, है ना। और अगर सिर्फ बोन्स होंगी तो नहीं हो पाएगा ना, और सिर्फ मसल्स होंगी तो किस चीज़ को मूव कराओगे? बोन्स को तो मूव करा रहे हो ना। तो मसल्स और बोन्स दोनों चाहिए मूवमेंट के लिए। इतनी बात समझ में आ रही है? तो मस्कुलर टिश्यू क्या होता है? ये टिश्यू हो जाएगा जो मूवमेंट में हेल्प करेगा, है ना। 2-3 तरह का होता है ना, स्केलेटल मसल्स, कार्डियक मसल, है ना, और स्मूथ मसल्स, है ना। एक ऐसी मसल्स होती हैं जो हमारे कंट्रोल में होती हैं, जैसे मैंने हाथ उठा लिया, मैं चाह रहा हूँ नहीं उठाया, नहीं उठा लिया, है ना। अरे बोलो, मैं बोलना चाह रहा हूँ ना अभी, तो मैं बोल रहा हूँ, है ना। जो बोलना चाह रहा हूँ वो बोल रहा हूँ, तो मेरे कंट्रोल में है ना, है ना। ये मेरे कंट्रोल में है ना। मैं चलना चाह रहा हूँ तो चल लिया, है ना। नहीं चलना चाह रहा, नहीं चला। ऐसी मसल्स को बोलते हैं वॉलंटरी मसल्स, जो हमारी कंट्रोल में होती हैं। और कुछ मसल्स ऐसी कंट्रोल में नहीं होती हैं। हार्ट को रोक के दिखाओ, हार्ट को रोक के दिखाओ, रोको, नहीं रुकेगा। क्या मसला है? वो कंट्रोल में नहीं है, मेरे कंट्रोल में नहीं है, ब्रेन के कंट्रोल में होगा, है ना। तो वो हमारे कंट्रोल में नहीं है ना। तो मसल्स होती हैं कई सारी ना, स्केलेटल मसल्स, है ना, कार्डियक मसल्स होती हैं, स्मूथ मसल्स होती हैं, है ना। खैर, फिर और क्या होता है? तीसरा होता है नर्वस टिश्यू, जो भी बोला था ना, नर्वस टिश्यू। इससे बनेगा हमारा नर्वस सिस्टम। क्या बनेगा इससे? नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम क्या होता है? ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड है, स्पाइनल कॉर्ड होती है हमारे ना अंदर, रीढ़ की हड्डी के अंदर एक पाइप होता है बारीक सा,
रील की हड्डी के अंदर जो हमारा रील का अड्डा है ना, रील की हड्डी है, वो रील की हड्डी इस तरह से होगी, कुछ इस तरह से होती है कुछ। अरे बोलो यार, ऐसी तो डिस्क होती है ना। रील की हड्डी एक नहीं है, एक रॉड नहीं है, देखो मुड़ जाती है ऐसे करके। मतलब ये बहुत सारे डिस्क से मिलके बनी है, बहुत सारे इस तरह से डिस्क लगे हुए हैं बिस्किट की तरह, है ना, है ना, चेन की तरह, बिस्किट की तरह, है ना। तो वो इस तरह से हैं। अच्छा, उनके बीच में होल्स होता है, एक क्या होता है इसके अंदर, बाहर से नहीं दिखेगा आपको। उसके सेंटर में क्या होगा, हर डिस्क के सेंटर में एक छेद है, हर डिस्क के सेंटर में एक छेद है ना। और डिस्क एक बार रखोगे तो क्या होगा, छेदों का क्या बन जाएगा, एक रॉड बन जाएगी, नहीं बन जाएगी, एक खाली जगह बन जाएगी, गुफा बन जाएगी। उसके अंदर कौन होगा, स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड कहाँ से आ रहा है, ब्रेन से। तो ब्रेन, ये हमारा ब्रेन है, कहाँ है ब्रेन, ये ब्रेन है। और यहाँ से एक पाइप आता है, वो पाइप कहाँ जाएगा, वो जाएगा रील की हड्डी के अंदर, कहाँ जाएगा, है ना। तो इसको बोलेंगे ब्रेन और इसको बोलेंगे स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, समझ लो, ये ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड। फिर इनसे बहुत सारे पाइप, वायर निकलते हैं, वायर, है ना। क्योंकि यहाँ देखो टच किया मैंने, मुझे पता लग गया यहाँ पर किसी ने टच किया है ना, टच किया ना किसी ने, पता लग गया। कैसे पता लग रहा है, जैसे मैंने यहाँ टच किया तो यहाँ से सिग्नल जा रहा है कहाँ पर, ब्रेन पर, और ब्रेन बता रहा है कि भैया किसी ने छुआ, और हल्के हल्के छुआ। अब मैं पिन घुसेड़ दूँ यहाँ पर, तो यहाँ पिन घुसेड़ दूँ तो, है ना, तो उसी तरह का क्या होगा, उसी तरह का एक्सपीरियंस होगा, है ना। पिन घुसेड़ेंगे तो क्या होगा, है ना, पिन की चुभन, है ना, तो ब्रेन उसी तरह से बताएगा भैया पिन चुभा है ना, हाथ पीछे कर लीजिए, है ना, समझ रहे बात को। तो अलग अलग सिग्नल का, अलग अलग चीज़ों का स्टिमुलेट क्या रहा है, अलग अलग सिग्नल आ रहा है ना। खैर, तो नर्वस टिश्यू, तो नर्वस टिश्यू से क्या बनेगा, नर्वस सिस्टम बनेगा। ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, इनसे निकलने वाली वायर्स, ये वायर्स कैसे बने होंगे मालूम है, न्यूरॉन से बने होंगे। क्या, किससे बने होंगे, न्यूरॉन सुना है, न्यूरॉन से बने होंगे। अच्छा ठीक है, हाँ। तो नर्वस टिश्यू हो जाएगा, यानी कि सिग्नल को ट्रांसमिट कर रहा है ना। अच्छा, एक और होता है क्या, चौथा क्या होता है, जो मैं बोला था कनेक्टिव टिश्यू, क्या बोला था, कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू क्या करेगा, कनेक्टिव टिश्यू बॉडी को कनेक्ट करेगा, है ना, डिफरेंट पार्ट्स को कनेक्ट करेगा। जैसे हमारी हड्डी है ना, हड्डी पूरी कनेक्ट है ना आपस में, है ना, यहाँ से लेके नीचे तक हड्डी कनेक्ट है आपस में, है ना, कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड है तो ब्लड यहाँ पर भी है, ब्लड पूरा चल रहा है भाई, नसों में होगा ना ब्लड, है ना, कनेक्शन है, पूरा कनेक्शन बना रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके, है ना, नहीं समझ रहे हो। यानी कि बॉडी के अंदर जो ग्लैंड्स होती है ना हमारी, वो कुछ केमिकल प्रोड्यूस कर रही हैं, तो वो कहाँ करती है केमिकल प्रोड्यूस, ब्लड में, और ब्लड से कहाँ घूमेगा, वो पूरी बॉडी में। तो कनेक्ट कर दिया, नहीं कर दिया, कनेक्ट कर दिया बॉडी को। यहाँ से केमिकल निकल के आ रहा है जो जाके टेस्टिस पे या ओवरी पे काम कर रहा है, यहाँ से केमिकल निकल के आ रहा है जो जाकर यहाँ पर काम कर रहा है, समझ रहे हो। तो कैसे आ रहा है, ब्लड के थ्रू, है ना। या हमने कुछ खाया, खाया हुआ कहाँ गया, पेट में, है ना, पेट से क्या हुआ, वो एब्जॉर्ब हुआ, जो न्यूट्रिएंट्स से, जो ऐसी चीज़ें थी जिससे हमें एनर्जी मिलेगी, वो कहाँ गई, ब्लड में गई। हमारे पेट से, इंटेस्टाइन से वो ब्लड में गई, और ब्लड से कहाँ घूमेगी, वो पूरे बॉडी में। तो मान लो यहाँ पर जरूरत है एनर्जी की, तो वो घूम के यहाँ पर भी आएगी, न्यूट्रिएंट्स, ग्लूकोज, है ना, वो यहाँ पर भी आ रही है ना, है ना। या फिर हमने सांस ली, लंग्स में गई एयर, है ना, तो लंग्स से जो ऑक्सीजन है वो कहाँ चली जाएगी, ब्लड में, और ब्लड से कहाँ घूमेगी, पूरी बॉडी में। अब मान लो यहाँ पर जरूरत है तो यहाँ चली गई, है ना, ऑक्सीजन, क्योंकि हर जगह पर ऑक्सीजन, हर सेल के अंदर ग्लूकोज की एनर्जी की जरूरत है, और हर सेल के अंदर ऑक्सीजन की भी जरूरत है, क्योंकि ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिलते हैं तो क्या होता है, ग्लूकोज टूट जाता है, बर्निंग होती है ग्लूकोज की, है ना, समझ लो, टूटता है वो, तो CO2 और H2 बनता है ना, और एनर्जी बनती है। खैर, तो कनेक्टिव टिश्यू क्या कर रहा है, कनेक्ट करता है ना। जैसे बोन्स हो गई, ब्लड हो गया, है ना, कार्टिलेज हो गया, लिगामेंट्स हो गए, टेंडेंट्स हो गए, ये सब क्या है, कनेक्टिव है। तो कनेक्टिव टिश्यू एक बड़ा अच्छा खासा बड़ा टॉपिक है ना। इस पूरे इन चारों में से सबसे बड़ा टॉपिक ये है, कनेक्टिव टिश्यू। तो इसकी बात कर लेंगे फिर बाद में, है ना, ठीक है, चलो चलते हैं।